बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लाउली उमर आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। आप अपनी मनपसंद चैनल देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच, जो आप तक सबसे ज़्यादा क्रिकेट ला रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है बारामूला जिमखाना ने, और अब उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आई है। साजिद आमला बल्लेबाजी से शुरुआत करेंगे और नॉन स्टिकिंग एंड पे मुसैब हैं। और दर्दपुरा के कप्तान से मेरी बातचीत हुई थी टॉस के समय, और उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं टॉस जीतता भी तो फिर भी मैं गेंदबाजी ही कर लेता। तो दर्दपुरा के गेंदबाज और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। साजिद आमला के लिए पहली गेंद, और खराब गेंद थी, और पहले ओवर के पहले गेंद पे साजिद आमला निराश होकर वापस जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी विकेट है फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के लिए। बहुत ही खराब गेंद थी ये, और बाप नहीं पाए साजिद आमला, और ये एक बड़ी विकेट कहना पड़ेगा यहाँ। साजिद आमला खुद अपने आप से बहुत ही ज़्यादा हताश निराश कदमों के साथ अब वो डग आउट की ओर जा रहे हैं। फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा को इस विकेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वो नई गेंद से अच्छा आगाज करना चाह रहे थे तो इससे बढ़िया अच्छा आगाज उनके लिए और क्या हो सकता है। पहली ओवर की पहली गेंद पे साजिद आमला बड़ी विकेट, अब वापस डग आउट की ओर जा रहे हैं। अब लगभग अब उनके कप्तान मैदान की ओर आ रहे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं। वसीम की अब एंट्री मैदान के अंदर आ रही है। और क्या गेंद थी ये मुदस्सिर की। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि वो उतनी अच्छी गेंद नहीं थी ये विकेट के लिए, लेकिन अच्छी गेंद ही कहेंगे जब विकेट मिलती है किसी भी गेंद के ऊपर। तो गेंदबाज तो बहुत खुश नजर आते हैं। फिर ओवैस रसूल और लोन मोमिन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सरफराज अभी भी जुड़ चुके हैं जम्मू से और इंतज़ार कर रहे थे हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। अगले खिलाड़ी अब वसीम लोन आए हैं मैदान की ओर, उनके कप्तान हैं ये। और निश्चित तौर पे अब अगर कप्तान हैं तो अब बेहतर क्रिकेट यहाँ खेलनी होगी, क्योंकि साजिद आमला को बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। तो अगर वो इस तरह से आउट होंगे ना तो फिर दबाव चला जाता है। शेख फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। इस टीम के वो बहमूली खिलाड़ी हैं, लेकिन SKS एकेडमी में वो हालिया दिनों में हैं। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। अंदरूनी किनारा लगा था वहां वसीम को। भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों पे ना टकराई, करीबी मामला, लेकिन बागे का साथ मिलता हुआ। और विकेट कीपर और स्लिप के खिलाड़ी अगर आप देख रहे हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। दानिश भट्ट, बेस्ट ऑफ लक माई टीम। निश्चित तौर पे अगर आपकी पसंदीदा टीम है ना तो फिर आप इस तरह से दुआएं कर सकते हैं टीम के लिए। मुदस्सिर ने आज शुरुआत की है नई गेंद से, और अब तक सफल भी हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। इस बार अच्छी गेंद रोम बनाकर तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गली क्षेत्र के अंदर स्ट्रोक खेला गया था। हालांकि वहां पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, अब तक कोई रन बोर्ड पे नहीं लगा है। एकमात्र विकेट गिरी है साजिद आमला के तौर पे, जो LBW के रूप में आउट होकर वापस जा चुके हैं। और उनके आउट होने के बाद अब वसीम मैदान की ओर आ चुके हैं, कप्तान हैं इस टीम के। और 2022 की अगर आप बात करें तो बहुत सारे नए खिलाड़ियों को ऐसे में चयन किया गया है इस टीम के अंदर। और ऐसे में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे ना टीम के लिए तो आरे वारे हो जाएंगे। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, शॉर्ट मिड विकेट के पास गेंद गई थी। हालांकि उन्होंने फील्ड करने का प्रयास किया था, साधारण फील्ड वहां कहा जा सकता है, लेकिन इस बार फील्ड करने में असहमत रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ 1 रन वहां पूरा किया है, और इसी के साथ खाता खोला उनके कप्तान वसीम लोन ने। अब पहली बार स्ट्राइक पे मुसैब आए हैं, दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। और इस खिलाड़ी की अगर आप बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये ख़ास तौर से। लेकिन 2022 के ये शुरुआती मुकाबले हैं तमाम खिलाड़ियों के, और ऐसे में थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे विचार में। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट के पास गेंद गई थी, आउटफील्ड बहुत तेज है, रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए
मुसेब के बल्ले से ये पहला चौका और इस पारी का भी ये पहला चौका निकलता हुआ शानदार तरीके से खेला गया स्ट्रोक के अंतिम समय तक खड़ा थे, गेंद को निगाह बनाए रखे और ये दिखा भी रहे हैं, एक्शन रिप्ले वो दिखा रहे हैं मुसेब किस तरह से उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था। शानदार स्ट्रोक, जितनी तारीफ करे उतनी कम है और इसी तरह से उनको खेलने की जरूरत भी। वसीम राजा हमारे साथ हैं और शौकत बुखारी, जी हाँ, फरहान बुखारी के पिताजी हैं और डडू रेंजर्स ने हाल ही में वो अवार्ड सेरेमनी की है। शौकत सर, मैं आपका क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए, लावली उमर वहाँ नहीं रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा मुश्किल मेरे लिए यही था कि मैं उस दिन वोठुरा में था, बड़गाम में, खासा दूर अपने सोपो अपने बारामूला से, उस कारण से मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन आप मुझे बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे में आप भली भांति जानते हैं कि काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। ओवर समाप्त हुआ, किफ़ायती ओवर, नबी तुली गेंदबाजी यहाँ मुदस्सिर के द्वारा और 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी साजिद आमला जो पहले ओवर की पहली गेंद पर LBW आउट होकर वापस जा चुके हैं। मीर ओवैस भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, भाई जूम करने को वो शायद बोल रहे हैं। वसीम को आज यहाँ कप्तानी पारी खेलनी होगी और ये देखने की ज़रूरत है। यासिर लेफ्टी, लव यू भाई, लव यू टू। यासिर भाई, आपका भी मुकाबला होने जा रहा है कुछ ही दिनों में विक्टोरिया बारामूला, जिनके कप्तान हैं आकाश नजार और ब्रैडमैन के साथ वो 2-2 हाथ करेंगे। दूसरे छोर से जावेद को गेंदबाजी की कमान। अगर आप फील्ड की बात करें, कीपर के अलावा एक स्लिप, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट का हुआ, मिड ऑफ, ये तमाम खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज दायरे के अंदर। दूसरे ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर सम्मान दिया इस बार। वहां बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी दौड़कर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी यहां कर रही है बारामूला जिमखाना की टीम और उनके कप्तान इस समय मैदान के अंदर हैं और उससे बड़ा कौन बेहतर जानता है कि टीम की परिस्थितियों को और बेहतर क्या कर सकते हैं हम। इस बार ऑन साइड में गेंद थी, लगभग पैडों पे शानदार कलाइयों का उपयोग था, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत कमाल की है। उसके फलस्वरूप केवल 1 रन वहां मिल पाएगा क्योंकि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखा है कैचिंग पोजीशन पे और ऐसे में वहां 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ 6 रन बॉल के ऊपर और 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर है पारी का। मुसेब फिर से स्ट्राइक पे है। इस बार लेग स्टंप के आसपास वाइड का इशारा होना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने, वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर बारामूला जिमखाना की टीम। 2 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर और लॉन्ग ऑन का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। फील्ड प्लेसमेंट से ना आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की रणनीति यहाँ बना के हैं गेंदबाज के तौर पे। आप ऑफ साइड का इलाका खाली नजर आ रहा है, वहाँ कोई और दूर दूर तक खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं 30 गज दायरे के बाहर। मुसेब का ये मजबूत पक्ष है और इसलिए आप देख रहे हैं, अगर आप उनका वैगन व्हील उठा के देखें मुसेब का, ज़्यादातर रन उनके ऑफ साइड में होते हैं क्योंकि अगर आप ट्रिगर मूवमेंट पे उनका ध्यान दें, लगभग विराट कोहली से वो थोड़ा बहुत मिले जुलते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि वो विराट कोहली हैं क्योंकि आप हमारी फिर आलोचना करते हैं, लेकिन अगर आप तुलना की बात करें किस तरह की वो ट्रिगर मूवमेंट है तो बिल्कुल उसी प्रकार की लगभग। दूसरा ओवर अब तक ये चल रहा है। अब तक खासे खुश होंगे फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के कप्तान, खास तौर से उनके साथ जो अन्य खिलाड़ी भी हैं क्योंकि साजिद आमला की एक बड़ी विकेट अब तक मिली है, कोई रन वो बनाकर वो आउट हो चुके हैं और इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी। लगातार विकेटों के आगे ही गेंद को रख रहे हैं फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा की टीम और वहां अब तक पूरी तरह से वहां सम्मान दिया जा रहा है बारामूला जिमखाना की ओर से। खास तौर से जो एक कप्तान इस समय मैदान की ओर आपको नजर आ रहे हैं, वसीम 7 नंबर की जर्सी पे है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और उनसे बातचीत भी हुई थी और उन्होंने सीधे शब्दों में यही कहा था कि 160 का आंकड़ा वो निश्चित तौर पे छूना चाहेंगे। और इस बार उतना बढ़िया शॉट नहीं, टाइमिंग भी खास नहीं
और मिड ऑफ का खिलाड़ी वहां मौजूद है। बढ़िया कैच लिया गया और जावेद ने ये विकेट दिलाई है, दूसरी विकेट, और ये एक बड़ी मछली जाल में और काफी जल्दी खेले गए ये स्ट्रोक उन्होंने। गेंद उतनी तेजी के साथ नहीं आई थी, लेकिन अच्छे भाग पे गेंद नहीं लगी थी। मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था, कोई गलती उन्होंने नहीं की, आसान कैच और शानदार काम। इसी के साथ दूसरी विकेट। बारामूला जिमखाना के ऊपरी क्रम के खिलाड़ी थोड़ा बहुत यहाँ जगमगा रहे हैं और ऐसे में अब देखना होगा क्या मध्य क्रम के खिलाड़ी सही तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। आप सभी से मेरा ये अनुरोध भी है कि आप देखने के साथ साथ आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो हमारी प्रति आप प्यार दर्शाते हैं। अगर आपको हमारा काम, हमारा कार्य किसी भी तरह से अच्छा लगता है तो फिर आपसे यही निवेदन है कि आप शेयर करके हमें सहयोग दीजिएगा। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, एक ब्रांड के तौर पे ये उभर के आ रहा है। उसके साथ साथ KGI, जहां तमाम सुविधाएं KGI के पास मौजूद हैं। आने वाले भविष्य में हम और भी चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है मुसैब के बल्ले से और खिलाड़ियों के उपयोग से बहुत बढ़िया बेहतरीन स्ट्रोक है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन मुसैब के बल्ले से, ये दूसरा चौका और इस बार कहीं और ज्यादा खूबसूरत ये स्ट्रोक। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तजम्मुल, शेख तजम्मुल हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। वहाँ क्या कर रहे हो घर जा? शेख तजम्मुल, लगभग उनकी जो राय है वो मेरे लिए नहीं है। हिजाब मीर, मुझसे भाई को ज़रूरत नहीं है अब बड़े स्ट्रोक खेलने की। स्टे करो, रीड करो। आप बिल्कुल सही कहा आपने हिजाब मीर, और मेरी कास्ट भी मीर है और ऐसे में आपका सुझाव बहुत बढ़िया लगा है। देखिए, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खेलकर इस पारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब ये बात ये है कि क्या खिलाड़ी वो उस तरह से सोचते हैं जैसी आपकी सोच है, जैसी मेरी सोच है। ये सब कुछ निर्भर करता है कि जो मैदान के अंदर खिलाड़ी रहते हैं। पीर आकिब बाबा पहली बार स्ट्राइक पे होंगे, जबकि 2 विकेटें मैदान के बाहर आउट होकर वापस जा चुकी हैं। ये तीसरा ओवर होने को है। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लहरते हुए विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में उन्होंने गेंद को दस्तानों में लिया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। KP उमी उमर जो यूनिबिक के मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ इस समय सहायता कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करेंगे कि आप तमाम ठीक होंगे। और बरकत जीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। नई मारन जो फूड क्रिकेट क्लब से खेल रहे थे और दुर्भाग्यपूर्ण से वो अब इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। पहला मुकाबला नई मारन खेल रहे थे इस प्रतियोगिता का, इनॉग्रल मैच जो हुआ था। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था आबिद का और इस स्ट्रोक से उन्होंने खाता खोला है। क्या शानदार खिलाड़ी, और बहुत बढ़िया गेंद को आने दिया अपने पास और कितनी सरलता, कितनी स्वाभाविक तौर पर उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया। तौसीफ लोडुरा, वंडरफुल कमेंट्री। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज़ाम मुदस्सिर भी हमारे साथ मौजूद है। मीर इश्तियाक और महराज रोथर भी अपना सहयोग हमें दे रहे हैं। हम आज सीर के मैदान में मौजूद हैं। खूबसूरत मैदान है ये और आप यकीन नहीं करेंगे कि WPL का मैदान जैसा उन्होंने ये बनाया है। और उसका जो सारा श्रेय चीफ ऑर्गेनाइजर शबीर भाई को देना चाहूँगा, जो उनकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसके साथ साथ आफाक लोन को भी। और एक बार फिर से खराब गेंद पैरों पे और मुसैब छोड़ेंगे नहीं। ये अब सेट लग रहे हैं और कितने बढ़िया तरीके से वो अब ये स्ट्रोक्स खेलते हैं। तीसरा चौका ये मुसैब का और उनका स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 13 और 17 पे 2 खिलाड़ी आउट जिम खान बारामूला के, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी और पैरों पे जब आप गेंदबाजी करेंगे और वो तब के जब वहाँ कोई खिलाड़ी उस और 30 गज दायरे के बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने खिलाड़ी को 30 गज दायरे के बाहर रखा है। डीप मिड विकेट आप इसको कह सकते हैं। अब उसको वहाँ राशिद को लगाया गया है कैचिंग पोजीशन पे। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी उसको 30 गज दायरे के अंदर लाया है। अगली बार मुदस्सिर ओवर द विकेट मुसैब के लिए, और इस बार फुल टॉस गेंद के तौर पे इस बार उन्होंने की थी। हालांकि वाइट का भी इशारा, लेकिन मुसैब के चेहरे पे यह हसीना बहुत कुछ दर्शा रही थी। कहीं न कहीं उनका यह अनुमान लगभग यही था कि
चौके की गेंद थी और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हालांकि वाइट का भी इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई यहाँ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और मुसैब को यहाँ अब जुझारू पारी खेलनी होगी, अच्छी पारी खेलनी होगी, वो तब की जबकि उनकी टीम खासे संकट में यहाँ फंस चुकी है। अब लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी अब उसको फिर से बाहर रखा गया है गेंदबाज मुदस्सिर ने। सोहेब के लिए एक बार फिर से रिजवान जैसा ये स्ट्रोक था। हालांकि एक ही रन मिल पाएगा कि बड़ी आसानी के साथ एक रन उन्होंने अर्जित किया मुसैब ने। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और शौकत नजार हमारे साथ, आकाश नजार, क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए। और विक्टोरिया बारामूला के ये कप्तान है और आने वाले दिनों में उनका हाई वोल्टेज मुकाबला होगा ब्रैडमैन सोपोर के साथ। आकाश भाई, हमारी ओर से ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपको और इंशाल्लाह हम आशा करेंगे कि आप बेहतर क्रिकेट खेल पाएंगे। हालांकि हम ये जानते हैं कि आपके कुछ अन्य खिलाड़ी इस बार अन्य टीम से खेल के जाए हैं, लेकिन आपकी जैसी टीम है जो पिछले 30 वर्षों से है विक्टोरिया बारामूला की टीम, आप निराश नहीं होंगे उस चीज़ से, बल्कि वापसी करेंगे उससे कहीं बेहतर, ऐसा आप अनुमान कर रहे होंगे अपनी टीम से। अंपायर शुड बी इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म इज दिस क्यूरल्टी इवेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अंपायरों को इंशाल्लाह वो आने वाले टाइम में होंगे। हालांकि जो स्क्वायर लेग अंपायर हैं उनके पास पूरी तरह से पहनी गई हैं, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन जो ऑन फील्ड अंपायर हैं उनके पास वो नहीं है, जैसा आपने कहा है। बिल्कुल सही देखा आपने। और इसलिए हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ हैं, न केवल वो हमारी कमेंट्री सुनते हैं बल्कि उनको मैदान की ओर भी निगाहें रहती हैं। अब तक जिमखाना की शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं रही है। अगर आप देखें तो 2 विकेट ऊपरी क्रम के। हिलाल डार उमर भाई, ऑर्गेनाइज का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो प्लीज़। हिलाल भाई, अगर आप यहाँ खेलना चाहते हैं तो फिलहाल टीमें समाप्त हो चुकी हैं, यानी कि किसी टीम के लिए यहाँ अब जगह नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप खेलना चाहते हैं तो फिर यही है मेरा जवाब। इंशाल्लाह आप कमिंग संडे आई विल बी सीर ग्राउंड। बिल्कुल सही कहा आपने शौकत सर, आपको मैच है डडू रेंजर्स को। और इस बार शॉट उतना बेहतर नहीं और स्लिप कॉर्डर ने बिल्कुल प्रयास किया था कैच लेने का, फर्स्ट स्लिप में और ड्राइव लगाकर दाएं की ओर बहुत देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और इस बार बागे का साथ यहाँ मिला मुसैब को। और कहते भी है ना कि बागे उन्हीं का ही साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं, और बिल्कुल वही हुआ यहाँ इसके साथ भी। मुसैब इस चौके के साथ 18 रन, अब तक 4 चौके मुसैब ने लगाए हैं। और आपके स्क्रीन के सामने अब चौका देखने को मिल भी रहा है। हम इंशाल्लाह भविष्य में इससे कहीं बेहतर टेक्निक आपके सामने लाएंगे, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बार फिर से कलाइयों के उपयोग से पैडों पे गेंद और डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था सोहेब का। मुसैब का ओवर थ्रो के कारण से वहाँ 1 रन जरूर मिल पाएगा। हालांकि थ्रो बहुत बढ़िया था, क्योंकि अगर डायरेक्ट हिट लगती ना तो काम तमाम हुआ था यहाँ बल्लेबाज का। ये 4वां ओवर है पारी का। 24 रन अब तक कुल मिलाकर बने हैं। करंट रन रेट जो है वो इस समय लगभग 7.5 नज़दीक हैं। इसी तरह से चलते रहेंगे तो 144 रन बना पाएंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, बॉलर्स के बिल्कुल सामने आसानी के साथ 1 रन पूरा। और फिर आकिब एक कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुमूल्य खिलाड़ी हैं ये बारामूला जिमखाना के। इससे पहले ये विक्टोरिया के साथ खेल रहे थे पिछले कई वर्षों से, लेकिन इस साल काफ़ी रद्द-बदल हुआ टीम खिलाड़ियों का, क्योंकि आप ये जानते हैं कि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अब हुआ है। अगर आप हमें अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, और ऐसे में खिलाड़ियों के पास भी काफ़ी ज़्यादा मौके रहे हैं। और गेंदबाजी ने अपना अब एंड चेंज कराया है। अब राउंड द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे, दूसरे छोर से वो गेंदबाजी करेंगे मुसैब को राउंड द विकेट जालीमैन से। अच्छी गेंद इस बार, बहुत बढ़िया गेंद, ये ज़्यादा मालूम नहीं था मुसैब को। और ये उनके चेहरे पे ये प्रतिक्रिया भी है कि ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। लगभग उन्होंने ये प्रयास किया था कि गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, लेकिन इस बार बाहर की ओर बल्ले से खासा नज़दीक जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में ऑफ साइड में एक दायरा सा बनाया है। स्लिप के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये तमाम खिलाड़ी
30 गज दायरे के अंदर है, क्लीन बोल्ड और छोर बदला था वहां। राउंड 2 विकेट आए थे जावेद और ये दूसरे विकेट मुसैब को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है। अब वो वापस जा रहे हैं मैदान डग आउट की ओर और ये बड़ी विकेट, जबकि उन्होंने अच्छा खासा उनको स्टार्ट मिला था, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े लक्ष्य में वो कन्वर्ट कर नहीं पाए और कहीं ना कहीं एक बड़ी विकेट। अब बारिश लोन मैदान की ओर आ रहे हैं। 88 मैचेस, रनर्स 1606, हाईएस्ट अगर आप बात करें तो 113, एवरेज 23.97 की, स्ट्राइक रेट 129 के आसपास और 50s उन्होंने 8 लगाई हैं। ये क्रिक हीरो के आंकड़े आप तक पहुंचते रहे हैं। अगर आप स्टैट्स आपके सामने देख रहे हैं, 1606 रन कुल मिलाकर उन्होंने बनाए हैं। ये वही मैचेस हैं जो क्रिक हीरो पे हो रहे हैं और इसीलिए ये तमाम आंकड़े हमारे पास इस समय मौजूद हैं। बारिश उयूब अब मैदान की ओर हैं और पूरा विंटर उन्होंने एकेडमी में गुजारा है। 1600 से अधिक रन वो बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में। ये आंकड़े हैं क्रिक हीरो के, हालांकि उन्होंने उससे कहीं ज्यादा रन बनाए होंगे। दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। एवरेज पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा वहां बारिश को, क्योंकि अगर आप एवरेज की बात करें तो 23.97 रन पर वो एवरेज हैं उसको T20 में। उस आंकड़े को थोड़ा बहुत ये सुधारना चाहेंगे बारिश उयूब। तो अब पहली बार सामना करेंगे वो तब आए हैं जब उनकी टीम खासी मुश्किल में अब यहाँ फंस चुकी है। 3 विकेटें और वो भी ऊपरी क्रम के 3 खिलाड़ी। बारिश उयूब एक बड़ा नाम है हमारे नॉर्थ कश्मीर का और तमाम निगाहें अब उनके ऊपर हैं। बारिश उयूब पहली गेंद का सामना, इस बार LBW की अपील, बढ़िया अपील हो रही थी लेकिन अंपायर ने इस बार नकारा था और वो दिखा भी रहा है कि गेंद कहाँ लगी थी। लगभग काफी ऊपर लगी थी गेंद, जहां तक कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अन्यथा तो ये इम्पैक्ट इन लाइन थे, बिल्कुल लाइन में, लेकिन लगभग यहाँ ऊंचाई ने उन्होंने बचाया है। क्योंकि नी रोल से जब ऊपर गेंद लगती है ना तो अंपायर के मन में काफी ज्यादा संदेह फिर रहते हैं। अगर आप इस क्रिकेट की बात करें तो बिग बैश कप सीर 2022 का ये 5वां मुकाबला और दोनों टीमें इस समय आपस में लड़ रहे हैं। हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और कहना पड़ेगा दर्दपुरा के लिए कि अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी की है दर्दपुरा ने। और उनके कप्तान ने मुझे टॉस के समय ये भी कहा था कि अगर मैं टॉस जीतता भी और वो गेंदबाजी करते तो एक तरह से उन्होंने इस पिच को बढ़िया तरीके से रीड किया था और उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों लगातार वर्षा हुई है कश्मीर में, उस कारण से गेंद थोड़ा थम के भी आएगी। लेकिन थम के नहीं आई है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, सही टप्पे पे गेंदबाजी पड़ी है। और ये मैदान एक ऐसा मैदान है यहाँ सीर का जहाँ पे बिग बैश चैंपियनशिप सीर चल रही है और पहला मैच यहाँ लाइव हुआ था, जबकि अन्य मैदानों में अभी भी वो सूरत हाल नहीं है जहाँ मैच हो सकता है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बारामूला जिमखाना की टीम अब तक मुदस्सिर ने अच्छी गेंदबाजी की है। 2 ओवर्स में 12 रन देकर 1 विकेट अब तक उन्होंने हासिल की है। ऑफ स्टंप से बाहर सम्मान के साथ खेला गया स्ट्रोक था। गली क्षेत्र के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे लेकिन अंत में वहां नकारा और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। हिजाज मीर, ये प्रॉब्लम रही है हमेशा मुसैब के साथ। कुछ ही बदला है मुसैब में, कुछ नहीं बदला है मुसैब में। हालांकि ये आपकी राय है। बारिश उयूब लेकिन अभी भी मैदान के अंदर अभी भी आए हैं और आके पीर उनके साथ खेल रहे हैं। दोनों खिलाड़ी युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं और बारिश उयूब की अगर आप बात करें, जैसा मैंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से वो एकेडमी में थे, ऐसे में वो क्रिकेट के साथ जुड़े हैं और पीर आकिब थोड़े से वहाँ दुविधा में नजर आ रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगभग अतिरिक्त दबाव अपने आप पे ले रहे हैं वो। मीर मुंतजिर भी हमारे साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक बारिश को। प्रिंस नसीर भी हमारे साथ पिच में, मैट वो बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंस भाई, और ये आदत से हुए हैं लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने मैट पे। और इरफान फारूक कुल्लू भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, हम जानते हैं कि आप अपने लगभग शॉप से देख रहे हैं ये मुकाबला और आनंद लीजिए और आप ये बताइए कि किस टीम के साथ आप यहाँ खेलने हैं। गेंदबाजी कमाल की रही है, एक बात तो ज़रूर कहना पड़ेगा यहाँ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा को। और सबसे अच्छी अगर आप देखेंगे ना कि उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी क्यों की है,
उसका बहुत बड़ा राज यह है कि उन्होंने विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है, लगातार विकेट टू विकेट। और अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं ना तो फिर आप हमेशा कारगर सिद्ध होते हैं। ये अब तक दर्शा रहे हैं उनके गेंदबाज। और बारिश उयूब भी भलीभांति जानते हैं कि अगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे, बारिश उयूब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनको सम्मान देंगे। खराब गेंदों का वो चयन हमेशा करते हैं बारिश उयूब। ये 5वां ओवर है, 26 पे 3 रनों की अगर आप बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज़ उनके लिए है कि 3 ऊपरी क्रम के खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं, खासतौर से साजिद आमला और मुसैब, और उनके कप्तान भी आउट हो चुके हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल और शानदार कैच लिया गया, और ये चौथी विकेट, और बारिश उयूब अब आउट होकर वापस जा रहे हैं। शॉर्ट कवर के पास खिलाड़ी मौजूद था, एक बढ़िया कैच, और जिस समय पे उन्होंने जंप लगाया है ना, ठीक समय पे उन्होंने जंप लगाया, और ये चौथी विकेट, और बारिश उयूब इस बार आउट होकर वापस की ओर। अब खराब क्रिकेट यहां देखने को मिलता हुआ, और मुबशिर लोन अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान की ओर। अगर आप उनके आंकड़े नज़र दोहराएंगे तो कुल मिलाकर अब तक 27 उन्होंने पारियां खेली हैं, 552 कुल मिलाकर रन बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में। उनका सर्वाधिक स्कोर 94 रन, एवरेज 25.09 की, और स्ट्राइक रेट 129 और 30-50 उन्होंने अब तक इसमें लगाए हैं। T20 फॉर्मेट में 27 पारी खेलकर 592 रन अब तक ये बना चुके हैं। एवरेज कुछ अच्छी है उनकी, और ख़ास तौर से अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें ये उससे कहीं बेहतर है। 129 की स्ट्राइक रेट है मुबशिर लोन की। अब मैदान की ओर आए हैं, और वो तब आए हैं मैदान में जबकि उनकी टीम अब संकट में फंस चुकी है। और कहा जाता है कि अच्छे खिलाड़ी वही हैं जो परिस्थितियों को समझे और अपनी टीम को उस मचदार में वापस निकाल के दे। लेग स्टंप के आसपास वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार अतिरिक्त पीएस लगभग अतिरिक्त गति से वो गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब तक जो कहानी रही है वो सब कुछ फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा ने यहाँ दर्शाई है। 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया उन्होंने आगाज़ किया है इस प्रतियोगिता से। और ख़ास तौर से जो इन 2 गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है, दोनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेटें अब तक अर्जित की हैं, मुदस्सिर और अन्य गेंदबाज ने भी। ओवर द विकेट इस बार गति परिवर्तन, सम्मान दिया, पूरा सम्मान दिया, और 1 रन वहाँ ज़रूर बन पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लोन मोमिन अपनी राय प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिमखाना के विरुद्ध, और जहाँ निराश हैं लोन मोमिन वही राय वो दे भी रहे हैं। शेख फ़हीम को काफ़ी मेंशन यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल से आप लिख रहे हैं कि शेख फ़हीम इस टीम के साथ सदस्य अब आने वाले समय में रहेंगे बारामूला जिमखाना के साथ। और इस साल उन्होंने कुछ नए इनिशिएटिव लिए, नए चेहरों को उन्होंने शामिल किया है। और ऐसे में अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे ना तो फिर थोड़ा सा आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आप अगर आप अच्छा करेंगे ना तो आपको बहुत लोग सराहते हैं। जब आप पारी अच्छा खेलते हैं शाम के समय, आप तमाम सोशल मीडिया पेज देखते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, जो सही भी हैं। और लेकिन जब आप ख़राब करते हैं ना तो आपकी फिर आलोचना भी बनती है। मलिक साकिब आई थिंक बॉलिंग शोर से अच्छी व्यू आती है कंप्लीटली फॉर टू बैटिंग एंड। जी हाँ, ये मलिक साकिब लिख रहे हैं। और रोमान इरशाद नंबर 1 कमेंटेटर, आप जैन के लव ब्रो, लव यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, अपना मुझे आप प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और आपके प्यार ही के बिना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपसे भी यही कल्पना करूंगा कि आप मुझे भविष्य में भी इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। और ये सब कुछ आपके सपोर्ट से हैं, जो मुझे आप लोग सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर से जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं। पाँच ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सलीम वानी भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कल हमारा भी मैच है, लाइव आ रहे हो क्या? सलीम भाई टाइम है ये, और कल वोगुम का मुकाबला है जहां का मैं निवासी हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं। मुझे
टूर्नामेंट से वहाँ मतलब नहीं इनवाइट किया करते हैं। मुझे टीम बोलती है, और अगर आपकी टीम मुझे बोलती हैं तो निश्चित तौर पे मैं आना पसंद करूँगा यहाँ, अगर आप मुझे टीम की बोलती हैं तो। और इस बार अंदरूनी किनारा ये, और विकेट कीपर के दस्तानों में, हालांकि एक टप्पे के बाद वो उन्होंने दस्तानों में ली थी गेंद। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मुबशिर और पीर आकिब ये दोनों नए खिलाड़ी अब मैदान की ओर हैं, और जबकि उनके 4 खिलाड़ी 28 रन पर गिरे हैं। ये पारी का 6वां ओवर है, यानी कि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर यहाँ है, और यहाँ अब अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, टाइमिंग अच्छी, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में थोड़ा बहुत असफल रहे हैं। लेकिन आसानी के साथ 1 रन मिलाव बहुत बढ़िया हुआ था बल्ले और गेंद का। और जबकि शेख फहीम को खासे लोग यहाँ ढूंढ रहे थे, उनको मेंशन भी किया जा रहा था, और इस बीच उनकी प्रतिक्रिया आई है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हियर, वी हैव अ डेप्थ इन बैटिंग, रीड द विकेट, इट इज बेट ऑन अ स्लोवर साइड, रोटेट द स्ट्राइक एंड गेट्स ऑन विकेट, देन स्मैश। ये आपकी राय है, और आपकी राय का सम्मान करते हैं फहीम भाई, और लेकिन आप इस तरह से सोचते हैं, और ये महत्वपूर्ण है, क्या आपके खिलाड़ी जो इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं वो क्या इस तरह से सोचते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, और क्या खूबसूरत, इस मुकाबला का अब तक का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक है पीर आकिब के बल्ले से। सीधे बल्ले से ये हमेशा खेलते हैं, और बिल्कुल सबसे सुरक्षित जगह जिसको आप माना जाता है उसी की ओर, ये उसी की दिशा की ओर, और 4 रन अर्जित करेंगे पीर आकिब। ये अब तक जावेद का ये 3रा ओवर है, 18 रन देकर उन्होंने 2 सफलताएं अब तक हासिल की हैं। तो एक तरह से ये सफल हुए हैं अब तक गेंदबाजी करने में, इसमें कोई शंका, कोई दुविधा अब तक नहीं है उनकी गेंदबाजी करने में। पीर आकिब अगर अंत तक टिके रहेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि मैया पार लगाएंगे, और अगर यहाँ से आउट हो पाएंगे तो फिर मुश्किल उनके लिए होगा ये। एक बार फिर से, लेकिन इस बार ऊंची प्रदान की है शॉट ने। भाग्यशाली रहे कि गेंद वहां गिरी जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, क्योंकि पावर प्ले चल रहा था, और गेंद गई थी लॉन्ग ऑन के सीमा रेखा के नजदीक, क्योंकि मिड ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था, और इसलिए मुश्किल था उनको कैच लेने का। रमेश पंडित हमारे साथ, ब्रो यू आर हिंदी इज टू गुड। जी हाँ, रमेश मेरा हिंदी की सराहना करते हैं, लगभग वो बाहर से ही है, इसलिए आनंद आ रहा है उनको कमेंट्री सुनने का। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था कल आयु के उपयोग से एक बार फिर से, लेकिन इस बार कमाल की फील्ड हो गई। जहाँ पे 2 रन होने चाहिए थे वहाँ 1 ही रन बन पाएगा, क्योंकि वहाँ राशिद मौजूद थे, और राशिद एक ऐसे फील्डर हैं जिनके हाथों से 2 रन लेना आसान नहीं है, और वही इसलिए इसको 30 गज दायरे के बाहर भी रखा गया है। ये पावर प्ले की अंतिम गेंद है। इस ओवर के बाद नियमानुसार अब 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहेंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि बारामूला जिमखाना के जो खिलाड़ी हैं अब वो किस तरह से यहाँ पारी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप उनका डगआउट देखें ना, बारामूला जिमखाना का, बहुत ही हताश निराश हैं वो इस समय डगआउट की ओर। इस बार फिर से पैरों पे, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर, और नियम अनुसार बिल्कुल सही निर्णय वहां अंपायर की ओर से। शबीर सर वहां मौजूद हैं जो इस समय अंपायर की भूमिका दे रहे हैं। शबीर सर मैं इसलिए कहता हूं कि ये मेरे उस्ताद रहे हैं, जहां से मैंने 8वीं तक शिक्षा पाई है। शबीर सर मेरे उस्ताद रहे हैं 8वीं तक, लगभग 4-5 सालों में, जो आपके स्क्रीन के इस समय सामने है, और इसीलिए मैं सम्मान के साथ उनको सर बोलता हूं। तौहीद ताहिर, जिमखाना नॉट टेकिंग इट सीरियसली आई थिंक। आप लगभग ये सोच रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा मुकाबला है यहाँ हारना मना है, क्योंकि हार कर आप वापस जाएंगे घर में और टिकट कटेगी इस टूर्नामेंट से। जीतकर आप आगे जाएंगे। पंडित उमर भी हमारे साथ हैं। अल मुजम्मिल डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और अगर आप रन रेट की बात करें तो 6.00 रन प्रति ओवर इस समय रन बना रहे हैं।
और बरकत लोन भी हमारे साथ है। हाउ आर यू डूइंग टुडे लवली? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बारकी बरकत लोन, और आप सुनाए आप खैरियत से? मीर प्रोविजनल स्टोर, लव यू लवली। कल मैच है HCCV वर्सेस उड़ी 11, और बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके कप्तान मोहद्दीन साहब इस समय मैदान की ओर मुझे नज़र आ रहे हैं, और सोहेब भट्ट भी यहाँ इस समय मैदान में मौजूद हैं जहाँ तक मैं उनको देख रहा हूँ। बारामूला जिमखाना के डग आउट में इस समय वो मौजूद हैं। लगभग उनका मुकाबला कल है, आज पहले से ही वो आए हैं इस मैदान को देखने के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 36 रन बोर्ड के ऊपर। रन रेट की अगर आप बात करें तो ज़्यादा मसला रन रेट के ऊपर नहीं है। मुश्किल परिस्थितियाँ उनके लिए ये हैं कि जो उन्होंने 4 विकेटें उन्होंने ऊपरी क्रम के खोए हैं। और गेंदबाजी में एक और बदलाव यहाँ किया गया है। जीशान को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, और बरकत लोन उन्होंने मुझे दिल्ली में वो तोहफा दिया था, लगभग जब मैं दिल्ली में वो लीग करा था। इस साल आपको श्रीलंका का टिकट कटाऊंगा लावलिया। बहुत बहुत शुक्रिया बारकी भाई, आपसे प्यार बहुत अच्छा मिलता है, और इंशाल्लाह और आप आने वाले टाइम में आपके साथ और बातचीत होगी। लेकिन श्रीलंका कहीं ज़्यादा दूर है, दिल्ली का ही सफ़र मुझे आप कराए बेहतर रहेगा। लेकिन इतना प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बारकी भाई। वाइल्ड लाइफ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि एक कमाल के फोटोग्राफर है, उनका पेज भी खुद चल रहा है बारकी लोन का। जंगीर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जंगीर एरिया के वो निवासी हैं बारकी लोन। अस्सलाम वालेकुम लावली भाई। वालेकुम सलाम। गेंदबाजी में बदलाव और लगभग स्पिन आक्रमण अब यहाँ लगाया गया है, और थोड़ा सा वो समय ले रहे हैं क्योंकि फील्ड को यहाँ अब खोल दिया जा रहा है। ऑफ साइड में उन्होंने कुल मिलाकर अब तक 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं। डीप पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, और लॉन्ग ऑफ का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं। और अच्छी गेंद थी ये, बाएं हाथ के मीडियम पेस को अब लाया गया है। वो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं जीशान। बहुत तेज गति के साथ गेंदबाजी करा, ऐसा मैंने इसलिए स्पिनर कहा था क्योंकि रनअप उनको बहुत छोटा है, छोटे कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक है आबिद पीर के बल्ले से, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और आबिद पीर एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, ज़्यादा हड़बड़ाते नहीं हैं, और जो अच्छी चीज़ है उनके लिए। इसी तरह से खेलते रहेंगे ना तो अच्छा होगा उनकी टीम के लिए, क्योंकि विकेट खोई है उन्होंने। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक था, हालांकि एक ही रन मिल पाएगा। तकनीक टेम्परामेंट बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है यहाँ मुबशिर का, और बिल्कुल गेंद के पीछे जा रहे हैं, और मेरिट ऑफ द गेंद खेल रहे हैं, मेरिट ऑफ द बॉल जिसको आप कहते हैं अंग्रेज़ी में। और उसी तरह से यहाँ खेलते नज़र आ रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। और वो तब कि जब वो जानते हैं कि उनके 4 प्रमुख खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं, और ख़ास तौर से जो पिछला विकेट बारिश लोन का गिरा था शॉर्ट कवर पे, उसको कैच आउट कराया गया, वो एक बड़ी विकेट थी। और आज साजिद आमला भी, उनका भी दिन आज नहीं रहा था जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की है। लगातार अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। अब तक 3-4 गेंदें हुई हैं, और 3 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। स्ट्राइक अच्छा यहाँ कर रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी, और इसी क्रिकेट की यहाँ ज़रूरत है बारामूला जिमखाना को। और वही अगर आप फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के समर्थन हैं, तो फिर उनको ये चाहिए कि अगर यहाँ से 1-2 विकेट चटकाने में कामयाब रहेंगे ना, तो काम तमाम हो सकता है। नासिर गनाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो शीरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और लगभग वोगुप स्पोर्ट्स के साथ उनका कल मुकाबला है। नासिर गनाई कमाल के खिलाड़ी हैं, ये कमाल का टैलेंट भी। मुझे तो नासिर गनाई की बल्लेबाजी बहुत पसंद है, और मुझे तो लग भी रहा है कि आगे ये बहुत आगे बढ़ेंगे। गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आगे आते गेंद वहाँ गिरी जहाँ वो मौजूद नहीं थे, और 1 रन बना अंतिम गेंद से। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
मुदस्सिर अहमद ने अब तक 3 ओवर्स किए हैं, 15 रन देकर उन्होंने 2 सफलताएं अब तक हासिल की हैं। जी हाँ, नासिर गनाई हमें सुन भी रहे हैं लगभग, और वो लिख रहे हैं कि अब मुझे बीसीसी राइडर्स के साथ खेलना है। और जी हाँ, क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए। और मैंने सोचा था कि लगभग बीसीसी राइडर्स इस कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि अगर आप बीसीसी राइडर्स के साथ मुकाबला नहीं खेलते तो फिर आपकी हमेशा प्रायोरिटी फिर वोगुप स्पोर्ट्स एसोसिएशन ही रहती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं, आपके दोस्त गुलाम मदीन साहब मैदान के अंदर मौजूद हैं। उनका मुकाबला कल है और पहले दिन से वो मैदान में आए हैं। यहाँ की गतिविधियों पे उनकी नज़र है, कल क्या होगा और किस तरह का मुकाबला होगा, और ये ज़रूरी है। और आप उनके लिए अब दुआएं करें कल के मैच के लिए। 7 ओवर समाप्त हुए हैं, 40 रन अब तक बोर्ड पे लगे हैं। तो गेंदबाजी में अब दोनों छोर से अब बदलाव किया गया है। और इस बार बहुत ही कमाल का स्ट्रोक है, और ये पहला छक्का मुबशिर के बल्ले से काफी आगे थी गेंद, ओवर पिच निमंत्रण था, दावत सी दी गई थी ये बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, और उस दावत को पूरी तरह से वहां स्वीकारा आबिद ने, मुबशिर ने। और ये कमाल का छक्का, शानदार स्ट्रोक है। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 46 रन, और स्वागत किया है छक्के के साथ इस गेंदबाज को। अगली बार फिर से इस बार फिर से कमाल का स्ट्रोक, गैप में उस ओर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन मुबशिर के बल्ले से। ये एक और चौका, और इस गेंदबाज के ऊपर अब ये दबाव ला रहे हैं, और जो सही भी हैं डटकर खेले, दिलहरी के साथ ये पेश आ रहे हैं, जो बढ़िया क्रिकेट कह सकते हैं उसको। इस 4 रन के साथ 50 रन बोर्ड के ऊपर भी अब लगते हुए, और मुबशिर अब रंग में नजर आ रहे हैं। ये जबकि 8वां ओवर है और 50 रन, और इन 2 गेंदों में 10 रन अर्जित किए हैं। शौकत बुखारी इस समय जो हमारे नॉर्थ कश्मीर की एक बहुत बड़ी शान है, कमाल की पर्सनालिटी, और स्पोर्ट्स को उनके साथ एक अलग प्यार है। वो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, हालांकि ये अपने जीवन से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त। लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है तो शौकत सर हमेशा होते हैं फिर हमारे सामने। और इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, पिछले 2 गेंदों में जबकि 10 रन आ चुके थे, तो इस बार क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेला था, गेंद को आने दिया था अपने पास, फाइन लेग के ऊपर से गेंद गई थी, उस और कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे थे। जब तक कि फाइन लेग का खिलाड़ी वहां जाता तो 2 रन आसानी से उन्होंने अर्जित किया है। और ये क्रिकेट है, और क्रिकेट में इसी तरह की चीजें होती है अगर आप हौसला बनाए रखें। एक बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार गति परिवर्तन, पिछली गेंद जो थी लगभग वो 100 के आसपास थी, लेकिन ये गेंद जो थी 120-125 के आसपास उन्होंने ये की थी, और उसी वजह से यहाँ गेंद बल्लेबाज थोड़े से वहाँ मुश्किल में यहाँ पड़े थे, ऐसा मैं यहाँ देख पा रहा था। इस बार विकेट टू विकेट, और सम्मान दिया वहाँ हबीबुल्ला भट्ट फ्रॉम डुंगडारा। मैं दुआ मदीन साहब के लिए। जी हाँ, अबरार भट्ट, हबीबुल्ला भट्ट जो हैं वो डुंगडारा के निवासी हैं, जहाँ पे टर्फ क्रिकेट होते हैं, और लवली उमर डुंगडारा का ही प्रोडक्ट है। यानी कि मैंने अपने अब तक के जीवन में जब से मैं इस ऑनलाइन कमेंट्री में आया, उससे पहले मैं डुंगडारा में कमेंट्री कर रहा था, डुंगडारा और पंजीपुरा में। उन्होंने मुझे पूरा जीवन भर साथ दिया है, डुंगडारा क्रिकेट एसोसिएशन ने और पंजीपुरा ने, उनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और जिस मंच पे भी लवली उमर मौजूद होंगे उनका मैं जिक्र हमेशा करूँगा, डुंगडारा क्रिकेट एसोसिएशन या वो चाहे पंजीपुरा क्रिकेट एसोसिएशन है। सज्जाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं, और आप सभी से ये भी विनती है लवली उमर की कि आप देखने के साथ साथ आप शेयर भी करना ना भूलिएगा। शौकत वार भी हमारे साथ मौजूद हैं, डार जमशीद अभी भी जुड़ चुके हैं, और शौकत वार जो हैं वो वारपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे थर्ड अंपायर का भी उन्होंने आयोजन किया था। वो तकनीक उन्होंने वहाँ की थी पिछले साल। थर्ड अंपायर का उपयोग 2 ही जगहों पे हुआ था, एक तो हथलुंगा में और दूसरी जगह वारपुरा में, और जिसके ऑर्गेनाइजर थे अभी भी हमारे साथ शौकत वार भाई जो हमारे साथ मौजूद थे।
ऑन साइड में उन्होंने कैचिंग पोजीशन पे 2 खिलाड़ी रखे हैं, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये दोनों खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर नजर आ रहे हैं। और इस बार स्ट्रोक खेला था लेकिन कंट्रोल में नहीं और काफी देर तक गेंद हवा में थी। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है वहां। ये स्ट्रोक जो खेला था ये आबिद पीर के बल्ले से स्ट्रोक था। अब लगभग उनको ये एहसास भी होने लगा है कि अगर हमें उनके सामने चुनौती देनी है फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के सामने, तो 150 का आंकड़ा वो जरूर छूना चाहेंगे। और द विकेट इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक था। हालांकि 1 रन वहां दौड़ना चाह रहे थे लेकिन अंतिम क्षण में वहां आबिद पीर ने नकारा और सही भी किया। अगर दौड़ते ना तो रन आउट यहां जरूर होते हैं। बाएं हाथ की गेंदबाज इस समय ओदो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जीशान अब तक उनका ये दूसरा ओवर है और अब तक 5 विकेट उन्होंने ली हैं, कोई विकेट नहीं है। लोन मोमेन लगातार हमारे साथ बने हैं लेकिन हंसी की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें ये किस लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद और अपनी जगह से इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। कोई फुटवर्क इस बार नहीं रहा था इस खिलाड़ी से और यही एक वजह है कि पूरी तरह से इस बार वो खड़े हुए थे अपनी जगह। मुबशिर ने 14 गेंदों में 18 रन लगाए हैं, 1 छक्का 2 चौके उनके पारी में मौजूद हैं। और इस बार फिर से कट किया था लेकिन अंदरूनी किनारा डीप थर्ड मैन पे पास गेंद गई थी। 1 रन पूरा। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पे 4 बारामूला जिमखाना की टीम टॉस जीतकर ये पहले बल्लेबाजी कर रही है। और बिलाल हबीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजर्स डिड ग्रेट जॉब टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट अर्ली ऑफ द ईयर। बिल्कुल बिलाल भाई सही कहा आपने, क्रिकेट हमेशा होता है लेकिन किस समय पे आप क्रिकेट करा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण है। और जैसा आप खुद भी इस क्रिकेट के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, आप खुद टूर्नामेंट्स निकालते हैं और वो भी बड़े बड़े, क्योंकि मैं जंगीर ने आपने मुझे निमंत्रण भेजा था और प्यार भी दिया था और ऐसे में भला आपसे बेहतर और कौन जानता है इस क्रिकेट को। इस बार लेग स्टंप के आसपास कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं। बाई के रूप में कुछ रन अर्जित हुए हैं जब तक फील्ड किया जाए और आसानी के साथ वहां 2 रन और वाइड के भी 1 रन, कुल मिलाकर 3 रन आए हैं। और तभी कहते हैं कि आप हौसला ना हारे इस क्रिकेट में। देखिए अगर आप शुरुआती से इस मुकाबले को देख रहे हैं ना, तो शुरुआत में पहले ही विकेट गिरी थी लेकिन उसके बाद इन 2 खिलाड़ियों ने अच्छा संवारा है इस पारी को। उनकी तारीफ होनी चाहिए यहाँ। जहाँ मीर प्रोविजनल स्टोर फिरदौस भाई जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो बिल्कुल वही से वो ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने स्टोर से हमेशा इस मैच को देख रहे हैं। बहुत बड़ा उनका मुझे सहयोग रहता है। कल कुछ नहीं चलेगा लावली भाई। हाँ ये तो कल ही पता चलेगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप कल के मैच के बाद मुझे मिठाई ज़रूर देंगे, भले ही चाहे हार जीत किसी की भी हो। ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब तक अगर आप बारामूला जिमखाना की बल्लेबाजी उठा के देखें तो कोई अच्छी शुरुआत आज उनको नहीं मिली थी सुबह, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया उन्होंने संवारा है इस पारी को। पीर आबिद और मुबशिर ने अभी भी वो मैदान के अंदर डटे हुए हैं और अपनी ओर से वो हर मुमकिन प्रयास करते हैं। जो इस समय वो उनकी करंट रन रेट है लगभग 6.25 रन वो प्रति ओवर के हिसाब से वो इस समय रन बना रहे हैं। अगर इसी तरह से वो चलते रहेंगे ना तो प्रोजेक्ट स्कोर हमें ये दिखा रहा है कि 131 पे वो पहुंचेंगे। अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो इसी तरह से अगर चलते रहेंगे तो 131 पे भी फिर भी वो पहुंचेंगे। हालांकि 131 ज़्यादा नहीं होंगे, ये आप सभी जानते हैं। उससे आगे ये बनाना चाहेंगे। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यही थी कि आने वाले 5 दिनों में खराब मौसम रहेगा, लेकिन इतनी धूप निकल के आई है ना, ऐसा लग रहा है कि आज जुलाई चल रहा है। काफ़ी समय ले रहे हैं फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के खिलाड़ी। ये 10वां ओवर अब होने को है और इस बार बहुत अच्छी गेंद, अच्छी टप्पे पे, गुड लेंथ स्पॉट पे ये गेंद और क्या उछाल मिली थी। बिल्कुल ग्लोव्स के खासा नज़दीक ये गेंद जाके गई थी। हालांकि करीबी मामला होता अगर वहाँ
उस पे उन्होंने लिया होता तो। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल और क्या बढ़िया छक्का ये, और जी हाँ पीर आबिद के भले से ये छक्का निकलता हुआ, और वी में ये बहुत बढ़िया खेलते हैं और शानदार स्ट्रोक है ये, स्टाइलिश दिलकश स्ट्रोक पीर आबिद के भले से 6 रन। और आप ऐसा अगर आपने स्ट्रोक अच्छे से देखा था ना तो कोई ज़्यादा ताकत नहीं जोग दी थी स्ट्रोक में। कदमों का इस्तेमाल, स्टैंड एंड डिलीवर, खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत शॉट है। जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ करे इस शॉट के लिए बहुत ही कम आबिद पीर के लिए। इस छक्के के साथ अब 65 रन बोर्ड के ऊपर, जबकि 4 विकेटें उन्होंने खोई हैं। इस बार बैक ऑफ द हैंड और बाप लिया पहले ये पीर आबिद ने, और अच्छी क्रिकेट, और छक्के के बाद 1 रन उन्होंने दौड़ा है, और ये बेहतर क्रिकेट है ये। क्योंकि छक्के लगाने के बाद अगर आप सिंगल रोटेट करते हैं ना तो ये आपकी काबिलियत दर्शाते हैं। क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, यानी कि जब आप बड़ा क्रिकेट भी खेलते हैं स्टेट से बाहर, वो केवल ये नहीं देखते हैं कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपकी काबिलियत को टेस्ट वहाँ करते हैं कि देखिए पिछले गेंद पे छक्का आया है, अभी अगले गेंद पे क्या करेंगे। देखिए जब अगली गेंद पे आप सिंगल लेते हैं, रोटेट करते हैं, नए खिलाड़ी फिर स्ट्राइक पे होते हैं, गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ पे बदलाव करना होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें हमारे युवा खिलाड़ियों को थोड़ा सा और सोच विचार करने की ज़रूरत। हालांकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्रिकेट में सही चीज़ें क्या हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत हमारे युवा खिलाड़ियों को। और इस बार फिर से हवा में, इस बार खिलाड़ी नीचे, और क्या शानदार कैच, ओहो, और इस प्रतियोगिता का ये शानदार कैच है, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ऐसा लग रहा था कि जहां हम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला देख रहे हैं, इतना बढ़िया कैच थे, जैसे कैरन पोलार्ड वो कैच लेते हैं ना आईपीएल में, और बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से, 100% उसी तरह से तमाम खिलाड़ी उनके पास गए हैं बधाई देने के लिए। हालांकि विकेट ये गेंदबाज की नहीं है, ये फील्डर की विकेट है, जिस तरह का कैच उन्होंने लिया है। जी हाँ, ये तो हम लैग कर रहे हैं, अगर बड़ा कैमरा होता ना इस कैच को वो कैमरा में लेते तो कितना खूबसूरत रहता वो। लेकिन जितनी तारीफ हो उतनी कम इस कैच की, आसान नहीं होता है ये। लेकिन ये बड़ी विकेट, और तो इसी तरह का काम करना होगा उनके लिए, क्योंकि पूरी तरह से वो सेट नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कैच, और जैसा मैंने कहा है कि सबसे बढ़िया कैच निसार भट्ट अब अगले बल्लेबाज, हालांकि स्टैट्स हमारे सामने थे। मौजूद हैं, उनके आउट होने के बाद नए खिलाड़ी इस बार अच्छा स्ट्रोक था, हल्के हाथों से गेंद केवल प्लेस बर दी थी। डीप शॉर्ट मिड विकेट पे पास गेंद गई, केवल 1 रन मिल पाएगा। ये कि अब तक अब तक 67 पे 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, यानी कि आधी बारामूला जिमखाना की, लेकिन अभी बचे हैं, यानी कि 60 गेंदे। और ये आप देख भी रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी इस समय आपस में बातचीत वहां
कर रहे हैं कि किस तरह की रणनीति यहाँ हम हैं। बारिश लोन है, बारिश लोन मैदान की ओर आ रहे हैं अपने खिलाड़ियों के साथ। वो रणनीति होगी खासतौर से वो भी तब जब उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और ये लीजिए बारिश वहां नजर आया अपने दोनों खिलाड़ियों से, वो इस समय बातचीत करते हैं क्योंकि 10 ओवर के बाद 1-2 मिनट के लिए। और इस बीच चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो खिलाड़ी फिर मैदान के अंदर उतरते हैं और थोड़े से जो रणनीति होती है करना होता है और किस तरह का काम आप करना चाहेंगे वो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन के नुकसान पर। और अपर वाट 11 क्लब ठिंडमा उनके जो मैनेजर हैं जिशान बल्कि ओनर भी हैं इस टीम के, वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अपना सहयोग साथ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ड्रिंक ताकि मैं आपको जवाब दूंगा इस समय, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा समय नहीं मिलता है आपसे बातचीत करने का। आप इस राय हैं और जिमखाना को यहाँ क्या करना चाहिए उस विषय पे आप मेरे से आप सवाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी भाई और खालिद हाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिद हाजी जो सऊदी अरब में इस समय तशरीफ हैं और इतनी ब्रॉडकास्ट को वो देख रहे हैं। निश्चित तौर पे जब आप ये इस तरह के मुकाबले देख रहे हैं काफी याद आ रही ये मुकाबला बारामूला जिमखाना बनाम फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के बीच इस समय चलता हुआ बिग बैश का 5वां मुकाबला है। कुल मिलाकर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। वसीम वानी माय फेवरेट द लवली उमा, आप भी मेरे पसंदीदा फयाज अहमद उमर भाई मेरी तरफ से सलाम कबूल करना। और वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, शुक्रिया स्वागत आपका भी। दानिश भट्ट शाहिद भट्ट मैनेजर ऑफ जिमखाना बिल्कुल सही कहा आपने। और शाहिद भाई इस के मैनेजर इस टीम के हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत वो निराश होंगे। फारूक लोन उमर भाई अस्सलाम वालेकुम वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। इस्तिकबाल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं आप शेयर कीजिएगा ताकि अन्य स्टेटों से लोग जुड़ेंगे और वो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और कितना अच्छा टैलेंट है। शेयर करने से हमें यही फायदा मिलता है आपसे।
अगर आपको, आप शेयर तभी करिएगा अगर आपको आबिद के लिए। और इस बार बैकफुट पे ही तैयार थे, खोद के निकाला वहां गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर, बड़ी आसानी के साथ वहां 1 रन वहां बना। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 अभी भी समाप्त हुए हैं। गेंदबाजी में बदलाव शौकत लाए हैं, स्पिनर के तौर पे उन्होंने अब बदलाव किए। किसी बल्लेबाज ने जहलम में गेंद लगाई है, क्योंकि हम हमेशा ये जिक्र कर रहे हैं कि जहलम के साथ ही है ये मैदान, लेकिन उससे कहीं दूर हैं। अब तक जहलम में गेंद लगाई है छक्के से। इस बार बाहरी किनारा लगा था और आउटफील्ड यहाँ बहुत अच्छा खासा तेज है और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। हालांकि इस बार वो स्ट्रोक नहीं था जो वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन और वो चाहे इसी तरह से भी आए तो वो बहुत ही खुश होंगे इस चीज के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बारामूला जिमखाना की टीम। एक बार फिर से कुछ विचलित स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। जी हाँ, जैसे दिल स्ट्रोक और स्पिनर के विरुद्ध उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था। बहत्तर रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, 5 विकेटें। आबिद पीर 22 गेंदों में 15 रन बनाकर स्ट्राइक को रोटेट करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक ये पूरी तरह से सफल उसमें नहीं हुए हैं। उनके कप्तान बिल्कुल शॉर्ट कवर पे बारिश उयूब को उन्होंने शॉर्ट कवर पे एक बेहतरीन कैच लिया है कप्तान ने। फिर से गेंदबाजी करेंगे, इस बार कट किया और लेकिन उतनी बेहतर फील्ड। लेकिन एक बात ये निश्चित तौर पे कहनी पड़ेगी कि जो फ्रंट सले उन्होंने अब तक फील्ड से 10-15 रन बचाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया क्रिकेट दोनों छोर से यहां देखने को मिला है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद बारामूला जिमखाना की टीम आबिद पीर को यहां से अंत तक खेलना होगा अगर अपनी टीम को उनको 150 हो चुके हैं और ऐसे में उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही होंगी और सेट होकर जब आप आउट होते हैं ना तो वो ज्यादा दुविधा फिर रहती है टीमों के अंदर और खासतौर से डग आउट में, क्योंकि एक शुरुआत में जब आ सकता है कि पाव ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, आपका शुरुआती समय रहता है काफी समय के बाद आपकी, लेकिन एक बार आप सेट होते हैं ना तो फिर टैग प्राइज लगाइए अपने विकेट पे और इसीलिए लगाते हैं टैग प्राइज ये खिलाड़ी। आबिद पीर के भले से एक और खूबसूरत छक्का और इस्तिकबाल किया 6 रनों के साथ फिरदौस को, और फिरदौस पहला ओवर कर रहे थे अपने कोटे स्ट्रोक के। शानदार स्ट्रोक लगाया यहाँ आबिद पीर ने। आबिद पीर का ये दूसरा छक्का और कमाल के ये स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और यह है उनकी ताकत, यह है विशेषता आबिद पीर का। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक था। छक्के के बाद ये ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जो ठीक ठाक है, जो ठीक रणनीति से मेरे विचार में ये खेल रहे हैं। ये 12वां ओवर है और अब तक 78 रन और इस बार आने दिया अपने पास और हल्के हाथों से और डायरेक्ट हिट वहां लगाने का प्रयास किया था फील्डर ने, लेकिन अगर लग भी थी ना तो आसानी से वो पहुंचते अपने क्रीज के अंदर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन, जबकि 5 विकेटें आउट हुए हैं
पीर आकिब 22 रन बनाकर नाबाद हैं और नासिर ने अब तक 4 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। और आदिल फारूक हमारे साथ मौजूद हैं और जी हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर के एक महान बिजनेसमैन हैं ये डड्डू रेंजर्स, और इसी बीच एक विकेट गिरी हैं। आदिल भाई हम आपका स्वागत करते हैं। इस्तकबाल और अस्सलाम वालेकुम। आपकी जैसी शख्सियत हमारे लाइव में आती हैं तो इससे बढ़िया चीज़ मेरे लिए और क्या हो सकती है। डड्डू रेंजर्स के ये ओनर हैं आदिल भाई, जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। आदिल भाई, आप मुझे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और ख़ास तौर से इस मंच के माध्यम से भी मैं आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि आपकी अवार्ड सेरेमनी हालिया दिनों में थी। हालांकि मैं वहां पहुंचा नहीं था क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खासा दूर था बड़गाम में और मेरे लिए उतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने लगभग पूरे साल के लिए मेरे लिए तोहफे रखे थे और उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और ये प्यार आपका मुझे देखते ही बनता है और इंशाल्लाह मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा और जो भी मेरे हाथों में है वो मैं आप तक हमेशा करूँगा और मैं आशा करूँगा कि आप मुझे भविष्य में भी इसी तरह से साथ देंगे। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नए खिलाड़ी मैदान की ओर और इशफाक पीर 22 मैच 414 रन, कुल मिलाकर हाईएस्ट सर्वाधिक स्कोर 61, एवरेज 21.79 की, स्ट्राइक रेट 118 और अब तक 2 अर्धशतकीय पारी वो T20 फॉर्मेट में खेल चुके हैं। और ये वही आंकड़े हैं जो क्रिक हीरो को हमको दिखा रहे हैं। 414 रन 22 मैचों में, और अगर आप एवरेज की बात करें तो 21.79 की। और पहले गेंद पे बढ़िया खाता खोला है और देखना होगा क्या रोक पाएंगे फील्डर, और जी नहीं, और चौके के साथ यहाँ खाता खोला आकिब पीर ने और बढ़िया स्ट्रोक और गति का इस्तेमाल इस बार किया आकिब पीर ने। इस चौके के साथ अब 83 पे 6 बारामूला जिमखाना की टीम। मुझे लग रहा था कि आकिब पीर जिस तरह के खिलाड़ी हैं थोड़ा सा आगे उनको आना चाहिए था। हालांकि ये टीम मैनेजमेंट है, वो किस तरह से सोचते हैं वो उनका खुद का ये सोच विचार है, लेकिन ये खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब आपके पास विकेटें गिरती है ना तो फिर इस पीर से आपको कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं दिखेगा, जहां तक ये मैंने देखी है उनकी बल्लेबाजी। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, 11 रन आए हैं इस ओवर से। हालांकि एक विकेट भी गिरी है। 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बारामूला जिमखाना की टीम। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत चूक हुई है, क्योंकि इशू पीर जैसे खिलाड़ी अगर आपकी टीम में है ना तो फिर आप इस पोजीशन पे आप उसको लाते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि उस पर थोड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है बारामूला जिमखाना की मैनेजमेंट को। मुजीब रहमान कंडी अफरवट के ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। लावी उमर भाई द बेस्ट कमेंटेटर ऑफ नॉर्थ कश्मीर, और बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब भाई, आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी। हालांकि आपने पहला मैच इस मैदान में लगभग हारा है, लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में हार जीत होती है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी नई टीम लगभग इस साल बनी भी है और हार जीत तो हो भी सकती है, लेकिन हौसला ना हारे, और आप कमाल के खिलाड़ी हैं। और मैं किसी भी मंच पे कहता हूं कि आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे जब मैं ऑनलाइन कमेंट्री नहीं किया करता था। लतीफ़ डार जैसा शॉट कोई नहीं लगाएगा। हाँ आदिल भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और लतीफ़ डार ने वो जो स्ट्रोक खेला था और बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रोक, और जब से उन्होंने वो स्ट्रोक खेला है सोशल मीडिया पे वो खासा वायरल हुआ है। लेकिन आदिल भाई आपके लिए मैं एक जानकारी दूँ, उन्होंने वो स्ट्रोक इसलिए नहीं खेला था कि वहाँ हम लाइव कर रहे थे या वहाँ और भी फोटोग्राफी थे, लेकिन वो बचपन से ही उसी प्रकार के क्रिकेट खेलते हैं। और फिर जब उनसे मेरी बातचीत हुई थी बिहाइंड द कैमरा काफ़ी कमाल के चित्र थे वो क्रिकेट के लिहाज से। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और आपकी टीम के आने वाले मैचेस भी हैं आदिल भाई डड्डू रेंजर्स के इसी मैदान में। ये बहुत ही खूबसूरत मैदान है और मैं बहुत जगहों पे लाइव करता हूँ। मैं सच कहूँगा कि इससे खूबसूरत मैदान मैंने बहुत कम देखे हैं, और ख़ास तौर से अगर मैं अपनी नॉर्थ कश्मीर की बात करूँ तो अगर 5 हम मैदान निकाल के, जैसे बांडीपुरा स्टेडियम, हमारे बारामूला जो है जाहलिम स्टेडियम, और ये बिल्कुल उसी तरह का खूबसूरत मैदान।
जैब रशीद, ज़ुहर जोलो हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तिकबाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत ज़ुहर भाई आपका। बारामूला जिमखाना इन डीप ट्रबल। दिस पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ दे वांट टू बी इज दिस मैच। और बिल्कुल जोलो भाई से कहा आपने। और अगर आपको 160-150 का आंकड़ा छोड़ना है ना, तो ये साझेदारी को थोड़ा और खींच के लेना होगा आगे, तब जाके वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ज़ुहर भाई आपको बधाई, आपने इस साल नई टीम ज्वाइन की है सुल्तान वॉरियर्स, जिसके ओनर हैं आरिफ भाई, आरिफ कटारिया। और आशा करेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लावली उमर की शुभकामनाएं ज़ुहर भाई आपके साथ। उमर लोन भी हमारे, दिस इज़ माय फेवरेट उमर लोन, बहुत ही तेज़ गेंदबाज हैं बारामूला के, स्विंग के कलाकार इन स्विंग के। उमर लोन भी इस मैच को इस समय देख रहे हैं। ये 13वां ओवर अब होने को है और इस बार बढ़िया स्ट्रोक है और गेंद दर्शक दीर्घाओं में और लाजवाब टाइमिंग के साथ आबिद पीर के बल्ले से ये तीसरा छक्का। और क्या खिलाड़ी और क्या स्ट्रोक से खेल रहे हैं, आनंद आ रहा है उनके स्ट्रोक्स खेलने के लिए, क्योंकि जब ये खेलते हैं ना तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी और कमाल के छक्के लगा रहे हैं। 13वें ओवर की शुरुआत अब छक्के से हुई है। अगली बार फिर से इस बार आगे गेंद और 1 रन दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ इशू पीर ने इस बार वहाँ नकारा है। रन बनाने का वहाँ कोई संभावना नहीं, और सही भी किसी हद तक, क्योंकि जब छक्का आया है तो ज़रूरत क्या है रन आउट होने का। और वो जबकि उन्होंने 6 विकेटें खोई है, अभी भी 8 ओवर बचे हैं। अगर आबिद पीर अंत तक खेलेंगे ना तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है, खासतौर से आबिद पीर की अगर अंत तक खेलेंगे। अब पूरी तरह से सेट भी हो चुके हैं, तो यहाँ भागीदारी की ज़रूरत है। जैसा हमारे व्यूअर्स भी कह रहे हैं कि यहाँ साझेदारी की सख्त ज़रूरत है इस समय जिमखाना को। ओह क्या शॉट था ये, दिल ही चुरा लिया आज आबिद पीर ने। आज क्योंकि क्रिकेटिंग स्ट्रोक से खेलते हैं, जिस तरह से लगभग आपको याद होगा कि पाकिस्तानी अहमद शहजाद जिस तरह से वो स्टाइलिश स्ट्रोक्स खेलते हैं, हालांकि वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन बिल्कुल उसी तरह के अच्छे लगते हैं आबिद पीर जब ये इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं। 13वां ओवर इस समय चल रहा है, 90 रन बोर्ड पे हैं, रन बहुत अच्छे हैं। और इस बार कलाम के उपयोग से इशू पीर के बल्ले से और गैपस को ये बहुत बढ़िया ढंग से दौड़ते हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और अब रन अच्छा आ रहे हैं बारामूला जिमखाना के लिए। बारामूला जिमखाना के पास बहुत अच्छी टीम है और वो भी यहाँ ये कर पाएंगे लाजवाब टाइमिंग के साथ। पैडों पे गेंदबाजी करेंगे तो हमेशा कारगर सिद्ध होते हैं, और बिल्कुल वही क्या किया है बल्लेबाज ने। इस चौके के साथ 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बारामूला जिमखाना की टीम। इशू पीर अब अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, अभी भी हुए हैं, लेकिन अच्छे कारगर सिद्ध हो रहे हैं इस। ओह क्या टाइमिंग, क्या खूबसूरती के साथ इस बार गेंद को निकाला था डी पॉइंट की ओर से। इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद है, उस ओर 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अगर आप रन देखेंगे ना बोर्ड पे, तो मेरे विचार में अच्छे खासे रन हैं, लेकिन ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वही अगर आप फ्रंट्स 11 दर्दपुरा की बात करें तो विकेटें यहाँ उनको लेनी होंगी अगर उनको रोकना है बड़े लक्ष्य से। हालांकि शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, जैसा आपने देखा है कि 4 विकेटें शुरुआती में, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक अच्छी वापसी भी। और ये फिर से खराब गेंद थी ये, और वो भी लेग स्टंप के आसपास, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए इस बार आबिद पीर। 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिग बैश कप सीर 2022 का ये 5वां मुकाबला है और आने वाले कुछ महामुकाबला देखने को मिलेंगे इस मैदान में। नॉर्थ कश्मीर की तमाम जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो इस मैदान के अंदर आपको खेलती नजर आएंगी। खासतौर ये जो एडिशन रहा है, कमाल का एडिशन और कमाल की मैनेजमेंट भी। और अब जो रन रेट है वो इस समय चल रहा है, अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो लगभग 8.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहेंगे तो प्रोजेक्ट स्कोर 148 का दिखा रहा है।
तो जितना जितना वो अच्छा खेलेंगे ये आंकड़ों में और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है, ऐसा यहाँ देखा जा रहा है। और खराब गेंद और सही नसीहत, आबिद पीर का ये मजबूत पक्ष है और वहाँ ये छोड़ते नहीं हैं। वी में ये बहुत बढ़िया खेलते हैं और इसलिए आप अगर उनकी ट्रिगर मूवमेंट देखेंगे, ये थोड़ा लेग स्टंप से बाहर चले जाते हैं। वो ये तभी करते हैं ताकि उनके पास वो मौका रहे रोम बनाने का, और वो ताकत उनकी समझनी बहुत ज़रूरी है एक गेंदबाज के तौर पे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक कि मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, और मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि उनका मजबूत पक्ष ही ऑफ साइड है और वैगन व्हील भी ये दर्शा रहा है कि जिस तरह की उनकी ये ट्रिगर मूवमेंट है। ओहो, एक बार फिर से थप्पड़ सा जड़ा और क्या मधुर आवाज आई थी बल्ले से, लेकिन एक रन जरूर मिल पाएगा। एक रन के साथ 99 रन पर 6 बारामूला जिमखाना की टीम। ये 14वें ओवर इस समय यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है। बासित गेंदबाजी कर रहे हैं जो पहला ओवर है, और इस बार फिर से कमाल का स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्ड वहां गली क्षेत्र के अंदर, और कैच लेने का भी प्रयास किया था, लेकिन आसानी के साथ 2 रन, और इसी के साथ 100 रन पूरे बारामूला जिमखाना के। इशू पीर के बल्ले से यह स्ट्रोक था। इशू पीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको क्रिकेटिंग स्ट्रोक से हमेशा देखने को मिलेंगे उनके बल्ले से। आकिब शोगू हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस मैच को देख रहे हैं। एक बार फिर से ड्राइव किया था, बाहरी किनारा लगा था गली क्षेत्र के अंदर, एक बार फिर से वहां चूक हुई थी, ओवर थ्रो के कारण से वहां 1 रन अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। आकिब शोगू इस समय इस मैच को देख रहे हैं, और हाल ही में वो उन्होंने स्पॉन्सरशिप लोन मोमिन को भी दी है, जो युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं नॉर्थ कश्मीर का, और अब हम आशा करेंगे कि वो उनको खुश करें और अपने प्रदर्शन से बहुत अच्छा काम करें स्पोर्ट्स के लिहाज से। आकिब शोगू भी अब थोड़ा बहुत ये डल चुके हैं यहाँ के खिलाड़ी, फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज शुरुआत की थी, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगभग उन्होंने काम तमाम किया है बारामूला जिमखाना का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और फिर मध्यक्रम में बहुत अच्छी यहाँ बल्लेबाजी हुई, खासतौर से इन 2 खिलाड़ियों से, और इस बार नो बॉल का इशारा, और वहां अपील हो रही थी गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच, लेकिन नाले पे दहला यहाँ नो बॉल का इशारा अब इशू पीर के लिए, यानी कि फ्री हिट का इशारा करेंगे अंपायर। और इसलिए हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज बहुत बढ़िया हुआ था, अगर आप अंजाम अच्छा नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर ठीक नहीं होगा आपकी टीम के लिए ये, और वो ये यही दर्शा रहे हैं यहाँ दर्दपुरा के खिलाड़ी। दार जावेद, दीज 2 बैटर्स आर प्लेइंग द बॉल अकॉर्डिंग ऑन इट्स मेरिट, और जावेद भाई बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। आकिब पीर, आबिद पीर और जो इशू पीर हैं, वो दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और ये एक वजह है कि एक अच्छी मजबूत स्थिति पे वो आप जाके पहुंच चुके हैं। मुसैब और बारिश उयूब एक बार फिर उनके पास गए हैं ड्रंक की ट्रॉली लेकर, लेकिन ड्रंक की ट्रॉली ये नहीं होती है, ये असल में रणनीति होती है कि ये डगआउट से मैसेज होती है कि आपको क्या करना है आने वाले ओवर्स में, और किस बल्लेबाज को जोखिम भरे स्ट्रोक्स खेलने हैं और कौन अंत तक खेलेगा, ये यहाँ दिखाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। दोनों टीमें इस समय आपस में यहाँ जुड़ती नजर आ रही हैं, और दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत भी कर रहे हैं कि यहाँ से अब किस तरह की रणनीति यहाँ आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल मैदान के अंदर अगर आप देखें 14 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन 6 विकेटों के नुकसान पर मुझे लग रहा है कि अब वो मजबूत स्थिति पे जाके पहुंच चुके हैं, जहां पे वो आसानी के साथ 160 का आंकड़ा छू सकते हैं। काफी ज्यादा समय ले रहे हैं।
अब और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज जीशान, जिन्होंने कमेंट्री छोर से इससे पहले 2 ओवर्स किए थे। उन्होंने 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं, कोई मैडल नहीं। अब वो दूसरे एंड से यानी कि जहलीम एंड से वो अब गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट इशू पीर के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, रोक नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इशू पीर के बल्ले से एक और चौका, और गेंद में कोई कमी नहीं थी, और ये स्ट्रोक ये कमाल का था। अब ये खुल के खेलेंगे दिलहरी के साथ, और वही चीज़ यहाँ दर्शा रहे हैं इशू पीर। 18 नंबर की जर्सी में ये खेलते, हालांकि उसको हमेशा विराट कोहली कहा जाता है, लेकिन मैंने आज इसलिए वो शब्द नहीं कहे हैं क्योंकि फिर आप ही जैसे व्यवस्था से आलोचना होती है, और ऐसे में हमने वो शब्द बोलने थोड़े से बंद किए हैं जो पांड्या वांड्या हम बोला करते थे। इस बार ऑन साइड में गेंद हल्के हाथों से प्लेस कर दी थी। इस बार गेंद को केवल 1 रन ही मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बारामूला जिमखाना की टीम। और इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे आबिद पीर, लेकिन काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही थी। डीप पॉइंट का खिलाड़ी वहां कैच के लिए ज़रूर आए थे, लेकिन उनके ठीक आगे गेंद गिरी थी, यानी कि कैच लेने का वहां कोई मौका नहीं था उनके पास। उस बीच 1 रन वहां पूरा हुआ। 15वें ओवर की ये शुरुआत हुई है। अब तक 111 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार फिर से ये गति का अच्छा इस्तेमाल करते हैं इशू पीर, और ये एक वजह है कि ज़्यादातर ये कामयाब सिद्ध हो रहे हैं। इस बार गाइड किया था तिरछे बल्ले से, अगर थर्ड मैन का खिलाड़ी ये रोक नहीं लेते ना तो एक और चौका वहाँ बनता टीम के लिए। इस बार ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन ऊपरी किनारा लगा बल्ले का मुंह जल्द से उन्होंने बंद किया था, और 1 ही रन वहाँ मिल पाएगा क्योंकि वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डार हंटर भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आबिद पीर के लिए अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेटों के सीमित रखा था, और शॉर्ट कवर जहां कप्तान मौजूद हैं बिल्कुल उसी दिशा की ओर इस बार गेंद गई थी। हालांकि रन नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति 15वें ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 5 ओवर्स का खेल बचा है, यानी कि 30 गेंदों का खेल और बचा है इस पहली पारी का। बारामूला जिमखाना कुछ और रन यहाँ बढ़ाना चाहेंगे। आदिल फारूक भाई लिख रहे हैं कि पीर को बोलो चेंज करना। पीर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं ये खिलाड़ी, और जिस तरह के अब तक स्ट्रोक्स लगे हैं आदिल भाई, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटिंग स्ट्रोक सभी थे वो। और लगभग अब 5 ओवर बचे हैं, तो अब वो हाथ भी खोलेंगे एक बल्लेबाज, जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ इस खेल का। 160-170 का आंकड़ा छूना चाहेंगे। और जैसा आप लिख भी रहे हैं डार जवेद सोफी सैमिक लिखा, अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग फ्रॉम बंगस क्रिकेट स्टेडियम मावार, और बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सोफी भाई। अगर आप हमेशा आप लिख रहे हैं, हमेशा मेंशन कर रहे हैं बंगस क्रिकेट स्टेडियम मावार, हम वहाँ कब आएंगे हमें ये लिखिएगा। अब गेंदबाजी की कमान फिर से बासित को दी गई है, जो कमेंट्री छोर से अब गेंदबाजी करेंगे। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में हैं। ऑन साइड में डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग, ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर मुझे नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में 3 और ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। और इस बार स्ट्रोक को कुछ अच्छा नहीं है, टाइमिंग भी बढ़िया नहीं, लेकिन कैच वहां ड्रॉप हुआ है। जीवन दान जिसको आप कहेंगे, एक आसान मौका, लेकिन प्रयास किया था उन्हें कैच लेने का, लेकिन जीवन दान मिला है यहाँ।
वहाँ एक ही रन हुआ है, लेकिन बहुत आसान मौका है। अगर आप इस तरह के कैचेस छोड़ते हैं ना तो फिर दिक्कतें आपके लिए नजर आएगी। और इस बार क्लीन बोल्ड, आबिद पीर बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे अक्रॉस द लाइन, और इससे पहले वो सीधे बल्ले से खेलते और कारगर भी सिद्ध हुए। और ये पहला खराब स्ट्रोक और विकेट मिली, और ये 7वें विकेट की पतन यहाँ, और ये बड़ी विकेट जाल में। आबिद पीर अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं और कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत और पछतावे से क्या फायदा। एक खराब स्ट्रोक का उन्होंने चयन किया है और नतीजा ये 7वें विकेट का पतन हुआ है। आउट लेने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया की थी, गेंदबाज ने गुस्से का इजहार किया था, और वो सही भी है क्योंकि ये विकेट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी यहाँ लेने का। अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उबैद अहमद। उबैद ने अब तक 21 मैचेस खेले हैं, 232 रन उन्होंने बनाए हैं अब तक कुल मिलाकर T20 फॉर्मेट में। सर्वाधिक स्कोर उनका 47 रन, एवरेज 16.57 और स्ट्राइक रेट 116 और 50 अब तक उन्होंने कोई नहीं लगाई है। हालांकि मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये स्टैट्स क्रिक हीरो के हैं, यानी कि जहां पे क्रिक हीरो का चयन किया जाता है, और ये स्टेट्स तमाम वही के हैं। 21 मैचों में 232 रन, सर्वाधिक स्कोर यानी कि सबसे लंबा स्कोर उनका 47 रन, 116 रन, 116 उनकी हाईएस्ट रन रेट है। 50 अब तक उन्होंने कोई नहीं लगाई है। उबैद हालांकि अभी 1.5 सारे गेंदें बची हैं, तो अब यहाँ प्रूव करने की जरूरत है अपने आप को। इस बार अंदरूनी किनारा लगा था, विकेटों से खासा नजदीक जाके गेंद गई थी। देखना होगा क्या दूसरा रन भी पूरा कर पाएंगे आसानी के साथ। तालमेल बहुत बढ़िया, और दोनों खिलाड़ी ने आंखों में इशारा किया और रन के लिए दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आबिद पीर ने गलती की, उमरलोन तेज गेंदबाज इन स्विंग के कलाकार हमारे बारामूला के, वो लिख रहे हैं कि उन्होंने गलती की। बिल्कुल गलती की है उन्होंने, और बहुत ही मुश्किल समय पे उन्होंने अपनी विकेट दी थी, और जबकि उनकी विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत समय से वो इस पिच पे खेल रहे थे, और ऐसे में वो इस पिच को अब पूरी तरह से पढ़ भी चुके थे। और एक बड़ी विकेट, लेकिन फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के लिए वो एक बड़ी कहानी जरूर थी। उबैद फिर से अब स्ट्राइक पे हैं, दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला गया था स्ट्रोक। 1 रन, और अब स्ट्राइक पे उन्होंने लाया है इशफाक पीर को। अब तक भागीदारी 3 रनों की हुई है इशू पीर और उबैद के बीचों बीच, लेकिन उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे इस भागीदारी को। 116 रन पे 7 बारामूला जिमखाना। इस ओवर के बाद अभी भी 4 ओवर बचे होंगे इस पारी के। इस बार शॉट थर्ड मैन के पास गेंद गई थी, हल्की सी चूक हुई थी। हालांकि कुछ समय से मैं ऐसा देख रहा है कि कुछ अच्छी फील्ड अब नज़र नहीं आ रही है फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा के खिलाड़ियों से। शुरुआत उन्होंने बहुत बढ़िया की थी, विकेट लिए थे, लेकिन उसके बाद थोड़े से वो बिखर के नज़र आ रहे हैं, ऐसा मैं ज़रूर देख रहा हूँ। अब केवल 4 विकेटें यहाँ, अब 4 ओवर्स बचे हैं, जबकि 7 विकेटें गिरी हैं। तो अब तमाम जो निगाहें हैं वो इशू पीर के ऊपर है। हालांकि इशू पीर ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने नहीं जाते हैं, वो अमूमन इशू पीर स्ट्राइक को रोटेट करने के लिए जानते हैं और बीच बीच में छोके चक्के भी लगाते हैं। और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर सम्मान दिया, बॉलर थ्रू में खेला गया स्ट्रोक था। गेंदबाज ने जाकर गेंद को फील्ड किया, रन गति में कोई संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 117 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये 17वां ओवर इस समय चलता हुआ। कमेंट्री छोर से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार बाउंसर और काफी बढ़िया सीटी बजाती हुई गेंद इशू पीर के बिल्कुल कानों में, लेकिन अच्छा एडजस्टमेंट किया वहां इस बल्लेबाज ने। डीप स्क्वायर लेग के पास वहां खिलाड़ी थे, 1 रन वहां मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 118 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार
उबैद का स्ट्रोक था, लेकिन अंदरूनी भाग लगा बल्ले का। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं बैठी स्ट्रोक में, हालांकि 1 रन से बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे वहाँ दर्दपुरा के खिलाड़ी उबैद को। अच्छा कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसी तरह से अब तक खेलना होगा 18वें ओवर तक, ताकि वो ऑल आउट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ ऑल आउट हो जाएगी ये टीम तो फिर काम तमाम हो सकता है उनकी टीम का, और ऐसे में वो चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। और इशू पीर, जैसा मैंने कहा है, जैसा मैंने इससे पहले भी आपसे बातचीत की थी कि इशू पीर अब पिछले समय से जब से आबिद पीर आउट हुए हैं थोड़ा सा वो दुविधा में नज़र आ रहे हैं, यानी कि चिंता में नज़र आ रहे हैं, वो परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि आबिद पीर उनके नो स्विंग एंड कभी कभार चौके छक्के लगाते थे, लेकिन अब जब उनको सब कुछ करना है तो इस बीच दबाव यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट थर्ड मैन के बिल्कुल बीचों बीच में इस बार गैप को इस बार ढूंढा है और गेंद बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। आबिद पीर के बल्ले से एक और चौका और इस बार टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक। गेंदबाज के साथ ये खिलवाड़ किया है यहाँ इशू पीर ने, और इसलिए बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि जब इतने सरलता इतने आसानी के साथ आप चौके बटोरते हैं ना, तो फिर गेंदबाज को हमेशा दर्द लगता है इस स्ट्रोक से, क्योंकि ताकत से नहीं, आराम से गेंद को आने दिया अपने पास और अंत में एडजस्टमेंट करके तिरछा बल्ला किया और शॉर्ट थर्ड मैन के बिल्कुल बगल में खेला गया स्ट्रोक था। इस बार पैरों पे और बिल्कुल सही निर्णय विकेटों के सामने, और अंपायर के मन में कोई निर्णय नहीं, कोई संदेह नहीं, और उंगली खड़ी, और ये 8वें विकेट का पतन। आबिद पीर अब वापस जा रहे हैं और अब यहाँ ऑल आउट होने का भी यहाँ खतरा मंडराता हुआ उनके ऊपर। अब अगले बल्लेबाज मैदान की ओर आ रहे हैं ओवैस अहमद। ओवैस अहमद ने अब तक T20 फॉर्मेट में 15 मैचेस खेले हैं, कुल मिलाकर 194 रन और सर्वाधिक स्कोर उन्होंने 50 रन बनाए हैं। एवरेज की अगर आप बात करें तो 17.64 और स्ट्राइक रेट के ऊपर नज़र दौड़ाएं 150 के आसपास, यानी कि शायद आफरीदी से थोड़े से ऊपर, और अब तक एक अर्धशतकीय पारी उन्होंने खेली है जो उनका सर्वाधिक स्कोर भी है, जबकि उनकी टीम में 8 विकेट खोई है। और ओवैस अहमद के सामने ये अब चुनौती होगी और देखना होगा कि इस चुनौती को वो कैसे स्वीकारेंगे। ये कौन सी दर्दपुरा है? मीर मुनीर भाई ये खोजबाग की दर्दपुरा है और टीम का नाम है फ्रेंड्स 11 दर्दपुरा, और खोजबाग से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ तक कि मुझे जानकारी अभी भी एक खिलाड़ी ने दी है। माजिद स्वीट्स मुझे पिछले 2 वर्षों से ये मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा प्यार देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लावली भाई, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे अब तक स्वीट्स कोई नहीं दिया है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। जैसे माजिद स्वीट्स का नाम हमारे सामने इस समय नज़र आ रहा है। सत्रहवें ओवर की समाप्ति के बाद 123 रन 8 विकेटों के नुकसान पर, और अभी भी शेख फ़हीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अगर वो स्कोर टेकर को देख रहे हैं ना तो कृपया करके उस ओर ही ना देखिए, आप निराश होंगे आप बहुत अपनी टीम से। अब केवल 18 गेंदें बची हैं और उबैद अभी भी आए हैं, और ओवैस जो इशू पीर के आउट होने के बाद मैदान के अंदर आए हैं। गेंदबाजी की कमान बासित को दी गई है। अब तक 2 ओवर्स में 14 रन 1 विकेट, कोई मैड नहीं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ला चलाया था वहां उबैद ने, लेकिन कोई मुलाकात नहीं गेंद और बल्ले में। उनके कप्तान अब तक बहुत बढ़िया खुश नजर आ रहे हैं, जो शॉर्ट कवर में इस समय खुद तैनात फील्ड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कप्तानी अब तक आज रही है और ये मानना पड़ेगा और उसकी सराहना करनी पड़ेगी। और इस बार एक और पैरों पे और एक और विकेट, और अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलने की बात इसी तरह से चीज़ें करेंगे ना तो फिर आसान नहीं होगा आपके लिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह का क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, जबकि बहुत ही ख़राब क्रिकेट है। मौका मिला था आपको और मौके पे आपको दिखाने की ज़रूरत। अब अगले खिलाड़ी यानी कि अंतिम विकेट वसीम शाह आएंगे मैदान के अंदर। अब तक उन्होंने 19 मैचेस खेले हैं और कुल मिलाकर 122 रन, सर्वाधिक स्कोर 21, एवरेज अगर आप उनकी देखें तो 11.09
और स्ट्राइक रेट 91 के ऊपर, और कोई अर्धशतकीय पारी उन्होंने अब तक नहीं खेली है, क्योंकि उसका प्रमुख कारण यह है कि जब कोई भी खिलाड़ी 11वें नंबर पे आते हैं तो भला उनसे आप बल्लेबाजी की क्या अपेक्षा करेंगे। फिर वसीम शाह से, वसीम शाह तेज़ गेंदबाजी के लिए जाना जाता है और गेंदबाजी से ये कमाल करते हैं, लेकिन आज उनके बल्लेबाजों ने निराश किया है अपने बल्लेबाजी से, ये कहना पड़ेगा यहाँ से। बारामूला जिमखाना एक बड़ी टीम के साथ उभर के आई हैं, लेकिन इतना खराब प्रदर्शन करने के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर वो सवालिया चिन्ह यहाँ ज़रूर उठेंगे। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला था, क्या रन आउट होंगे? जी हाँ, और अंत में डायरेक्ट हिट, और जब डायरेक्ट हिट लगती है तो हमेशा करीबी मामला होता है, और तो क्रीज से फिलहाल ये कोसों दूर रहे थे। 123 पर ऑल आउट हुई है जिमखाना की टीम 17.2 ओवर्स में, और क्या शानदार गेंदबाजी की है यहाँ फ्रंट्स 11 दर्दपुरा ने। जितनी सराहना की करें उनकी बहुत ही कम है, और टॉस जीतकर वो पहले बल्लेबाजी भी करना चाहते, गेंदबाजी करना चाहा, हालांकि उनके कप्तान ने टॉस नहीं जीता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कमाल की यहाँ वापसी की है, और उनके कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रीन के सामने, हम उनको लाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ जैद भाई आपके स्क्रीन के सामने हैं। जैद भाई, गेंदबाजी से तो खैर आपने कमाल किया है। जी उमर भाई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग के बैटिंग थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको कि क्रिकेट जो है डे पे डिपेंड होता है। हमारे में भी कुछ ऐसे प्लेयर जो मैच विनर प्लेयर्स हैं, और मैंने पहले ही जब हडल करा था तो मैंने इनको बोला था कि चाहे टीम आगे आसान टीम हो या टफ टीम में देना है, वही हमने ग्राउंड में किया। अभी फील्ड अभी दूसरा डिपार्टमेंट है, हमें बैटिंग में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैच जीतने की। किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि या नहीं है 124 रन जीतने के लिए आपको बनाना? मैंने आपको कहा था कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम पहले बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि हमारा यही था कि हम बाद में बैटिंग करेंगे, तब तक विकेट ठीक हो जाएगी। चलो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फ्रंट्स 11 दर्दपुरा के कप्तान इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल